सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी। रोल ओवर से फौरी अदायगियों के दबाव में कमी। चीन से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग भी अगले माह मुतवक्के है। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट से डॉलर की खरीदारी। गुज़श्ता माली साल 9 अरब डॉलर ओपन मार्केट से खरीदे गए। दिसंबर तक ज़र मुबादला ज़खायर 20 अरब 20 करोड़ डॉलर तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान में तैयार 5000 गाड़ियां बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाएंगी। मुआवर खुसूसी हारून अख्तर की गुफ्तगू का। बांग्लादेश से मुआहिदा ऑटो इंडस्ट्री के लिए अहम पेशरफ्त है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियां बरामद की जाएंगी। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद 1.7% तक महंगा। बरतानवी ब्रेंट 92, अमरीकी WTI क्रूड की $85 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जिक्र करेंगे गैर करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 1 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 277 रुपये 81 पैसे पर आ गई। यूरो को देखें तो इसकी कीमत में 1 रुपया 49 पैसे इजाफा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड 1 रुपया 36 पैसे महंगा होकर 370 रुपये 97 पैसे पर आ गया। गोल्ड मार्केट पर आपको अपडेट करें, मुल्क में सोने की कीमत में 2 रोज बाद फिर इजाफा हुआ है। फी तोला 1000 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,27,436 रुपये हो गई है। 10 ग्राम के रेट्स में 857 रुपये इजाफा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो $10 फी ओंस महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4050 पर पहुंच चुकी है। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे ऑटो इंडस्ट्री का। 2023 में जब मुल्क के डिफॉल्ट होने का खदशा पैदा हो गया था तो स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला बचाने के लिए इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसके बायस LCs ना खुलने से कई प्लांट्स बंद हो गए थे। लेकिन अब दोबारा गाड़ियों की फरोख्त पीक पर पहुंच चुकी है। जून को खत्म होने वाले माली साल के दौरान फरोख्त में 40% तक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजमूई तौर पर 1,55,000 गाड़ियां फरोख्त हुई। अब आते हैं ऑटो पॉलिसी की तरफ। पुरानी ऑटो पॉलिसी की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी है और अब मुसलसल इंतजार किया जा रहा है नई पॉलिसी का। 1 जुलाई से नई ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई जानी थी, जिसके लिए बजट में इकदाम भी किए गए, मगर इसकी मंजूरी में ताखीर हो रही है, जिसकी वजह हुकूमत का IMF के साथ पॉलिसी पर इत्तफाक ना होना है। मामले पर आलमी मालियाती इदारे के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला मुसलसल जारी है। मिनिस्ट्री ज़राए का यह बताना है कि IMF चाहता है कि मकामी इंडस्ट्री को जो गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उसको मरहलावार ख़त्म किया जाए। इंपोर्ट ड्यूटीज़ में कमी लाई जाए और इंपोर्ट्स को खोला जाए। ख़ासतौर पर 5 साल तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट की भी इजाज़त दी जाए। जबकि हुकूमत का इस मामले पर मौक़िफ़ है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी को तेज़ी से कम किया गया तो मकामी असेंबलर्स और वेंडर्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुँच सकता है, जिससे लाखों अफराद का रोज़गार मुतासर हो सकता है। नई सरमायाकारी रुक भी सकती है। फिर IMF के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले पर भी इख्तिलाफ इस वक्त बरकरार है। हुकूमत ने बजट में माहौल दोस्त नई गाड़ियों पर सिर्फ 1% GST लगाया। IMF का इसरार है कि तमाम गाड़ियों पर यकसा 18% टैक्स लगाया जाए। मकामी इंडस्ट्री का कहना है कि इन इकदामात से मुल्की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। मुल्क में इस सनत से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, जो शदीद मुतासर हो सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि ऑटो पॉलिसी को फाइनल कर लिया गया है और आइंदा चंद रोज में वफाकी काबीना से मंजूरी लेकर इसको नाफिज कर दिया जाएगा। यहाँ पर जिक्र करते हैं ऑटो इंडस्ट्री से आने वाली एक अच्छी खबर का भी। पाकिस्तान में तैयार 5000 गाड़ियां बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाएंगी। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने मुआहदे को ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया है और कहा कि पहली बार मुल्क में तैयार होने वाली गाड़ियां इतने बड़े पैमाने पर बरामद की जाएंगी। दूसरी जानिब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी ला रही है, जिसके तहत 20 साल से पुरानी गाड़ियों को रोड पर आने की इजाजत नहीं होगी। ऐसी तमाम गाड़ियों को मरहलावार स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ फैसला होता है तो उसके दूरस्थ असरात होंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया है। अब से कुछ देर कबल हम आपको दिखा भी रहे थे। एसएम तनवीर ने खिताब करते हुए कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी को हिरासा किया जाता है, ऐसे में मईशत कैसे चल सकती है। बिजनेस कम्युनिटी को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए, कौमी असेंबली से 4 और सेनेट से 2 सीटें दी जाएं, हमें काम करने दें तो 100 अरब तो दूर $200 बिलियन की एक्सपोर्ट्स दे देंगे। ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। इसी मामले पर आज हमने बात करनी है। ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार साहब, सीनियर नायब चेयरमैन है पापम के, और मशहूद खान साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें। जबकि सैयद नबील हाशमी जो कि साबिक चेयरमैन पापम के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शहरियार कादर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ऑटो इंडस्ट्री को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कि हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है। हम ग्लोबली जो कंपेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसकी तरफ जाते हैं या जो इंपोर्टेड गाड़ियों के आगे सरेंडर है वो कर देते हैं। नई ऑटो पॉलिसी की सबसे बड़ी तरजीह क्या होनी चाहिए और ये कहां रह गई है, क्या रुकावटें इसके सामने आ गई हैं? अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बहुत अहम मौजू पे मदू किया। जो नई ऑटो पॉलिसी है
जैसे आपने बताया अब 1 महीने के ताख़ीर का शिकार हो गई है। और इसमें जो मेन वजूहात हैं वो हुकूमत की IMF के साथ जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, ये उसकी वजह है। और जैसे आपने बताया IMF जो है वो चाह रही है कि जो टैरिफ हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जाए। और इस वजह से लोकल इंडस्ट्री जो है ये बहुत अब एक डेंजरस सिचुएशन को देख रही है सामने। जो नई पॉलिसी है, हम पापाम का तो ऑलवेज यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह दी जाए बनिस्बत इसके कि हम गाड़ियां जो हैं वो इंपोर्ट करने जाएं। अभी जो फाइनेंस बिल में हुकूमत ने मेजर्स लिए हैं उसमें उन्होंने CBU गाड़ियां जो हैं उनकी ड्यूटी जो है वो 50% से 30% पे वो ले आए हैं, जिसका मतलब ये है कि जी बजाय इसके कि पार्ट अगर इंपोर्ट होते हैं और गाड़ियां बनती हैं तो उसके बजाय कंप्लीटली बिल्ड गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही होंगी, जो कि मकामी इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल ही ये एक बहुत ही खतरनाक बात है जी। बिल्कुल। और जैसे कि आप CBU का जिक्र अभी कर रहे थे, CBU इंपोर्ट अगर होती रहेंगी तो फिर तो शहरियार साहब ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी ज़ाहिर है इससे अंडर प्रेशर आएंगे। नहीं जी, बिल्कुल 100%। जो लोकल ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है वो सालाना करते हैं। और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग मकामी बेस पे होती है। तो अगर ये सब बंद हो जाएगी और इसके बजाय CBU व्हीकल्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, तो वैसे ही इतना हमारे खजाने पे प्रेशर है, तो ये मजीद जो है वो मुल्क कैसे बर्दाश्त करेगा ये। और एक बात मुझे बताइएगा, उसके बाद मैं मशहूर साहब की तरफ भी जाऊंगा, कि हमने तकरीबन $6 बिलियन प्लस की इंपोर्ट्स की हैं ऑटो पार्ट्स में। अगर हम गुज़श्ता 5 साल की बात करते हैं, कुछ में आप हमें फिगर्स बता सकते हैं? जी, इसके पिछले आप ऑटो पार्ट्स का पूछ रहे हैं? जी, ऑटो पार्ट्स का। जी, ऑटो पार्ट्स की इंपोर्ट जो है वो तकरीबन पिछले 5 सालों में इतनी होगी, लेकिन जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है सालाना अगर आप देख लें वो काफी हद तक इस फिगर को क्रॉस कर जाती है। तो हमारे फायदे में यही है कि जितनी हम लोकलाइजेशन पे फोकस करें वो मुल्क के फायदे में होगी चीज। बिल्कुल सही। मशहूर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। मशहूर साहब, इस वक्त जो नई ऑटो पॉलिसी है उसमें हम देख रहे हैं मुसलसल ताख़ीर हो रही है। बजट आए हुए अब तो अरसा गुजर गया है और अभी तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब अगली पॉलिसी आएगी। बीच में कुछ ये बातें भी हो रही थी कि हो सकता है कि जो हमारी पिछली पॉलिसी थी 21 से 26 तक की, हम उसी को शायद 1 साल के लिए कंटिन्यू करें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब नए 5 साल के लिए कुछ पॉलिसी आ जाती है। एक तो ये पॉलिसी 5 साल के बजाय 10 साल की होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। वो तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो अक्सर उठाया जाता है। और सेकेंडली, जो IMF के साथ हमारी बातचीत चल रही है, किन बातों पर डेडलॉक है, या क्या वो ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रुकावटें पैदा हो रही हैं हमारी ऑटो पॉलिसी आने में? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू शाज़ेब। देखिए, दो बातें इसमें हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। एक तो गवर्नमेंट पाकिस्तान, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, हारून अख्तर साहब ने, मैंने देखा कि किस तरह से इन्होंने इस पॉलिसी के लिए तकोदो की। इसमें स्टेक होल्डर्स 2 हैं, एक है OEMs जो कि गाड़ी बनाने वाले हैं और दूसरा है पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स उनके साथ, और तीसरा इसमें जो एक की रोल प्ले किया हारून अख्तर साहब ने, जो फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व हुई है पॉलिसी में, वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लोग भी। तो ये वो 3 की कंट्रीब्यूशंस थी और ये तकोदो पिछले 10 महीनों से चल रही है। और इसमें बड़ी क्लियरिटी है कि हाँ, पाकिस्तान में अगर सर्वाइवल है और तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो डेफिनेटली इसमें मैन्युफैक्चरिंग इसमें की रोल प्ले करेगा। पॉलिसी का जो हमने जो देखा या डिस्कशंस में आई सामने, गवर्नमेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है हारून अख्तर साहब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का बड़ा क्लियर है। बट आई थिंक हमने देखा पाकिस्तान में चाइनीज़ भी आ गए, कोरियंस भी आ गए और जापानीज़ हैं हमारे पास। इसमें जो कोरियंस और चाइनीज़ ने पिछले 2 पॉलिसीज़, लास्ट 2 ईयर पॉलिसी थी 2016, 2021 और 2021 से 2026, उसमें जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि इनको हम न्यू एंट्रेंट बुलाएं, कंज्यूमर के लिए एक वैरायटी हो,
ऑप्शंस ज़्यादा दिए जाएं। इसमें तो कामयाबी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को मिली, मगर गवर्नमेंट का जो इस पॉलिसी में लास्ट 2 पॉलिसी में जो इम्पोर्टेंट रोल होना था वो था इसमें इनकी लोकलाइजेशन, इनकी पाकिस्तान में कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की या इन्होंने डेवलपमेंट की।